नेशनल पेंशन स्कीम या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कहाँ करें निवेश, कौन सा है सबसे सेफ, किस में कितना टैक्स बचत मिलता है, कौन सा मोड मुझे ज्यादा रिटर्न्स देगा, कितने टाइम तक निवेश करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को अच्छी तरह समझेंगे और साथ ही कंपेयर कर ये जानेंगे कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे बेहतर है और बेस्ट है आपके लिए। और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि अगर आप मात्र 3,000 रुपए प्रति महीने हर महीने इन्वेस्ट करते हैं इसमें, तो आपको कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स देगा ताकि आपका फ्यूचर अच्छे से सिक्योर हो सके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का फ्रीडम चैनल पर स्वागत करती हूँ। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप चलते हैं, जानते हैं कि पीपीएफ और एनपीएस आखिर होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, जहां एक रिटायरमेंट ओरिएंटेड स्कीम है, तो वहीं दूसरी तरफ पीपीएफ आपके लिए एक रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है ताकि आप फ्यूचर में ज्यादा सेव कर सको। पीपीएफ या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग्स ऑप्शन है, जहां पे आपको एक फिक्स्ड रिटर्न गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है जो हर क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने रिवाइज होके आपको मिलता है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल पेंशन स्कीम एक मार्केट लिंक्ड पेंशन सेविंग स्कीम है, जहां पे जैसे म्यूचुअल फंड्स में हम जब इन्वेस्ट करते हैं इसके रिटर्न्स मार्केट लिंक्ड होते हैं, मार्केट परफॉर्मेंस पे मिलते हैं। वहीं एनपीएस में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर भी जो मार्केट परफॉर्मेंस जैसा होता है उस बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो वहीं अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो पीपीएफ में कोई भी इंडियन सिटीजन इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आपका एक माइनर चाइल्ड है तो उसके लिए भी आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का एज लिमिट नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तभी जब आप 18 to 65 ईयर्स के बीच में हैं तब। और साथ ही एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो है इसमें आप मिनिमम 500 हर फाइनेंशियल ईयर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो पीपीएफ में इन 1 फाइनेंशियल ईयर आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आप एनपीएस में देयर इज नो लिमिट, आप कितना भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं लॉक इन पीरियड की बात करें तो इन दोनों में अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करें तो यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड इसकी 15 ईयर्स के बाद होती है, यानी कि 15 ईयर्स तक आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। तो वहीं एनपीएस में सिंस ये एक पेंशन स्कीम है तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तब तक आप इसमें से जो इसमें जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो अपना पैसा नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे 60 इयर्स के बाद ही आप अपना पैसा निकाल सकते हैं अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं। तो वहीं आगे चलते हुए अगर हम सेफ्टी की बात करें तो पीपीएफ रिस्क फ्री है। यहाँ पे आपको 100% गारंटीड रिटर्न्स मिलता है। तो एक बार जब आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दिया है तो 15 साल बाद यानी मेच्योरिटी के बाद आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है सरकार की तरफ से, और उसमें आपको इंटरेस्ट भी जनरेट होकर मिलता है जो हर साल कंपाउंड होके आपको मिल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ एनपीएस की बात करें तो क्योंकि नेशनल पेंशन स्कीम एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, थोड़ा इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है। वहीं अगर रिटर्न्स की हम बात करें तो पीपीएफ में रिटर्न जो मिलता है वो हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने बाद रिवाइज होकर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अभी के लिए आपको मिल रहा है 7.1% का इंटरेस्ट रेट जो हर साल कंपाउंड होके आपके अकाउंट में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एनपीएस की बात करें तो एनपीएस जो कि इसमें जो जमा किया हुआ पैसा है जो इसमें स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है, तो यहाँ पे इसमें जो रिटर्न्स है आपको हाई मिलता है, हाई रिटर्न्स मिलने के आपके ज़्यादा चांसेस है। पर यहाँ पे साथ ही आपको रिस्क जितना लेना है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है। पर यहाँ पे ये भी बता दूं कि इसमें रिस्क जो है उतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे आपका कंट्रोल है, यानी कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना % का इन्वेस्टमेंट जो आपका स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए, इक्विटी में जाना चाहिए, डेट में जाना चाहिए, कितना % आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, कितना % आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें एक्सेट्रा, या फिर आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर आपको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना % आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे आप ऑटो चॉइस भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पे जो एनपीएस का रिटर्न्स है वो मैं आपको बता दूं वो पेंशन फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है, उसके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। साथ ही अगर आप पेंशन अपने फंड मैनेजर से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप अपने मैनेजर को, फंड मैनेजर को चेंज भी कर सकते हैं। ये एक
सुविधा आपको मिलती है अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो क्योंकि एनपीएस मार्केट लिंक्ड है तो यहाँ पे आपका रिटर्न्स भी हाई होता है। और हमने 5-10 साल में ये देखा है, यहाँ पे जो रिटर्न्स आपको मिल रहा है करीब 8 से 10%, 8 से 10% का आपको रिटर्न्स इंटरेस्ट इस पे मिल रहा है। तो वहीं हम फंड मैनेजर की बात करें तो पीपीएफ में जितना आप कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है आपका, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन के रेट पे आपको जितना गवर्नमेंट कमाती है उस हिसाब से आपको वो इंटरेस्टेड वो अलॉट कर देती है और उतना इंटरेस्टेड आपको हर साल मिलता है। वहीं दूसरी तरफ एनपीएस में आपका पूरा कंट्रोल है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना % ऑफ योर अमाउंट आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, कितना % आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, कितना आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, और साथ ही ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अदर सेफ इन्वेस्टमेंट्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनपीएस में आपको क्या है, आपको छूट मिली होती है कि आप कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एनपीएस आपको एक अपर हैंड देता है कि कैसे आप अपना पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हम टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आपको जबरदस्त टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। पीपीएफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ट्रिपल ई टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, यानी कि एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट। जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो उसमें आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्प्ट ये है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसमें जो रिटर्न मिलता है वो भी टैक्स फ्री है। और तीसरा, जो मैच्योरिटी के बाद आप विड्रॉ करते हैं अमाउंट, वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री रहता है। तो इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आपको ट्रिपल ई टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। हालांकि एनपीएस की अगर हम बात करें तो पहला जो ई है एग्जेम्प्ट, वो है इन्वेस्ट जितना आप करते हैं वो टैक्स फ्री है, जितना आपको रिटर्न्स मिल रहा है वो टैक्स फ्री है। और हालांकि जो मैच्योरिटी के बाद आप जो पैसे लेते हैं वो ऑलमोस्ट टैक्स फ्री है, यानी कि 60-40% में, ये 60-40 रेशियो में ये डिवाइड हो गया है। तो वहीं अगर हम एक्सटेंशन की बात करें, मान लेते हैं कि ऐसे लोग हैं हमारे सोसाइटी में जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उनका जो सेविंग्स है इन फ्यूचर ज़्यादा हो, यानी कि वो उनका जो रिटायरमेंट है वो कॉर्पस बहुत ज़्यादा बड़ा हो। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक्सटेंड करना चाहते हैं अपने अकाउंट्स को ताकि वो लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सके। तो यहीं पे इस मामले में अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल का मैंने आपको बताया यहाँ पे लॉक इन पीरियड है। हालांकि अगर आपको 15 साल के बाद भी इसमें इन्वेस्टेड रहना है, आपको इन्वेस्ट करना है इस अकाउंट में, तब आप इन द ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर 2020 में आपने पीपीएफ अकाउंट खोला है, तब जाकर आप नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि 2025 तक इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे करके आप इन द ब्लॉक्स ऑफ 5 ईयर्स आप इसे पीपीएफ अकाउंट को ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। तो वहीं अगर हम एनपीएस की बात करें तो यहाँ पे आप 10 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, वो भी एक ही बार आपको मौका मिलेगा कि आप इसे एक्सटेंड करें। तो एनपीएस जो कि ये एक रिटायरमेंट प्लान है, रिटायरमेंट स्कीम है, तो ये 60 एट द एज ऑफ 60 ये मैच्योर होता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर आपको इन द एज ऑफ 60 ईयर्स भी 7 साल में भी अगर आपको अपने पैसे नहीं निकालने हैं, तब जाके आप अगले 10 साल के लिए इस अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। साथ ही आपको ये बता दूं कि अगर आपको सिर्फ इस अकाउंट को एक्सटेंड करना और कंट्रीब्यूट नहीं करना है, तब जाके आप इसे 10 साल तक कर सकते हैं, यानी कि इसे आप डिफर कर सकते हैं। मतलब कि मान लेते हैं एट द एज ऑफ 60 जितना आपने कंट्रीब्यूट कर दिया है, उसके बाद आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना, तो आप डिफर कर सकते हैं 10 साल के लिए, और उस 10 साल के लिए, उन 10 सालों के लिए आपको सिर्फ रिटर्न्स मिलेंगे और आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास उतना टाइम नहीं है, जिनको उतना पेशेंस नहीं होता कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टाइम तक रख सके। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो प्री मैच्योर क्लोजर के लिए भी ढूंढते हैं, देखते हैं। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 6th ईयर ऑनवर्ड आप अपना विड्रॉल कर सकते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पीपीएफ अकाउंट खोला है तो 7 साल के बाद ही आप अपना विड्रॉल कर सकते हो। यहाँ पर भी आप सिर्फ 50% ऑफ योर डिपॉजिटेड अमाउंट ही निकाल सकते हैं। अगर आपने 1 लाख जमा किया है 6th ईयर के बाद, आप सिर्फ 50,000 रुपए निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। और साथ ही अगर आपने एनपीएस में अगर इन्वेस्ट किया है, नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 3rd ईयर ऑनवर्ड्स आप विड्रॉल कर सकते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। पर यहाँ पर भी आप सिर्फ 25% का ही अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना जो कॉन्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है 25% का वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे कैच ये है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स भी हैं जो आपके एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके एम्प्लॉयर इन्वेस्ट करते हैं
तो वो इन्वेस्टेड अमाउंट आप नहीं निकाल सकते, बल्कि आप जो खुद अपना इन्वेस्टमेंट किया है आपने अगर एनपीएस में, तो उस अमाउंट का 25% आप निकाल सकते हैं, वो भी 3 साल बाद। तो ये विड्रॉल आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि सिर्फ 3 बार अलाउड है पूरे लाइफ टाइम में, उसके बाद आप नहीं कर सकते, और ये सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स, ये स्पेशल केसेस में ही आपको अलाउड होता है। और साथ ही आपको ये बता दूं कि अगर आपका टियर 1 अकाउंट है एनपीएस में, तब जाके ये सारे रिस्ट्रिक्शंस है। अगर आपका टियर 2 अकाउंट है तो यहाँ पे आप कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अगर आपका टियर 2 एनपीएस अकाउंट है तो। बट यहाँ पे कैच ये भी है कि टियर 2 अकाउंट अगर आपने खोला है एनपीएस का, तो यहाँ पे आप विड्रॉ तो कर सकते हैं और साथ ही आपको किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। और अगर आपको इन डिटेल जानना है एनपीएस के बारे में तो आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए विड्रॉल की अगर हम बात करें, मैच्योरिटी के बाद अगर आपको विड्रॉ करना है तो पीपीएफ में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो 15 साल बाद आप अपना मैच्योरिटी अमाउंट पूरा ले सकते हैं। यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने एनपीएस में यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे विड्रॉल आप 60 ईयर्स के बाद यानी 60 साल बाद विड्रॉ अपना मैच्योरिटी अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं 60 साल की उम्र में आपका 1 करोड़ का कॉर्पस बन गया है, तब जाके यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ 60% ऑफ योर कलेक्टेड अमाउंट, ऑफ योर डिपॉजिटेड अमाउंट आप ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपका 1 करोड़ का कॉर्पस है तो आप 60 लाख ही विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी के जो 40 लाख हैं वो एन्युटी में जाते हैं। क्योंकि ये एक पेंशन स्कीम है तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट आपका पेंशन के लिए भी जाता है, ताकि सरकार आपको उसमें इंटरेस्ट देके उसमें आपको हर महीने एक पेंशन भी देते रहे। तो यहाँ पे 40% ऑफ योर एन्युटी जिसे हम कहते हैं वो चला जाता है और उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो 60% आपने विड्रॉ कर लिया, वो टैक्स फ्री है, बट जो 40% जो आपके एन्युटी में जाता है वो टैक्सेबल है। तो उम्मीद करती हूँ इस पूरे वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन अ लॉन्ग रन, इन अ लॉन्ग टर्म आपके लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है, आपको कौन सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेफ है और कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको ज्यादा रिटर्न्स देगा। अगर इन डिटेल आपको जानना है किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में, सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में, या फिर अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तब आपको इसकी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप। आप फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों से ही डाउनलोड कर सकते हो, और साथ ही लिंक भी दिया गया हुआ है नीचे जिसे आप क्लिक कर फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।